प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे लोकगीत। ठीक है, लोकगीत में लास्ट सेगमेंट में अपन देखेंगे ध्रुपदवाद, ध्रुपद गायन शैली। देखो ध्रुपद गायन शैली का जैसे अपन जो उद्गम देखते हैं वो ग्वालियर में राजा मानसिंह जो थे, मानसिंह तोमर, जयपुर वाले नहीं, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर है ना, उनके समय ये हुआ है। ठीक है, 15वीं शताब्दी उनका काल है और उनके जो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे तानसेन थे। ठीक है, तो तानसेन को ध्रुपद गायन शैली का जनक माना जाता है। फिर तानसेन को अकबर अपने दरबार में लिया है, तो वहां वो ध्रुपद गायन शैली आगे बढ़ी। फिर अकबर के दरबार में थे कौन, मिर्जा राजा मानसिंह, जिनका संबंध जयपुर से था। फिर धीरे धीरे राजस्थान में कला आई। फिर राजस्थान में जो लाने का जो श्रेय है, उसको मतलब आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो जाता है सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह वही है जिन्होंने 1835 से 80 काल है उनका, और जयपुर को पिंक सिटी, पिंक कलर से जो पुतवाया 1876 में। ठीक है, जयपुर में हुआ। तो ये है अपना ध्रुपद गायन शैली। फिर उनके समय जो राजा सवाई राम सिंह के समय जो पॉपुलर हुआ, उस समय था जयपुर में अपने डागर घराना। तो डागर घराना बहुत इंपॉर्टेंट है जयपुर के अंदर, जो जाना जाता है किसके लिए, अपने ध्रुपद गायन के लिए, बहराम खां डागर। ठीक है, ऐसे है ना, बहराम खां डागर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डागर। आज भी अपने जो सिटी में अपन जैसे जाते हैं ना, रामगंज चौपड़ के उधर तो तेलियों का रास्ता है, वहां हर साल डागर ये संगीत समारोह होता है। ठीक है, ये है ध्रुपद शैली। और ध्रुपद शैली होती क्या है, इसके अंदर विराम दे दे के गाया जाता है, मतलब फ्लो में नहीं गाते, विराम दिया जाता है, सुर को खींचा जाता है, वो ध्रुपद गायन। आलाप होते हैं इसमें ज्यादातर। ठीक है, तो अपन ध्रुपद गायकी देखते हैं। तो ध्रुपद गायकी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो अपन को फैक्ट अपन को ध्यान, सबसे पहले लिखा हुआ ध्रुपद जो है वो सामवेद का संगीत है। ये सामवेद क्या है, अपन जैसे 4 वेद देखते हैं इसी क्रम में लिखना, RYS क्लेम सीक्वेंस नहीं बिगाड़, रीसा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो तीसरा जो वेद है ना, इसको सामवेद बोलते हैं। क्रम फिक्स है इनका, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सामवेद के अंदर जो है वो अपन को गाने का वर्णन है। क्वेश्चन आता है कौन से वेद में अपन संगीत देते हैं, सामवेद। और संगीत के रूप में इसमें क्या है कि यज्ञों के समय जो मंत्र गाए जाते थे वो सामवेद में है ना। और यजुर्वेद भी जो है ये भी यज्ञों से संबंधित है, लेकिन इसमें यह है कि कौन सा यज्ञ कब करेंगे। और सामवेद में क्या है कि यज्ञ के समय मंत्र कैसे पढ़ा जाएगा, उच्चारण विधि ऐसे। तो इसलिए गाने से संबंधित है सामवेद। जैसे अपन बोलते हैं साम दाम दंड भेद, तो साम मतलब प्रेम से मान जाए आराम से, तो वो साम है। दाम मतलब पैसे से, नहीं तो दंड से, डरा के, बंदूक नहीं। तो ध्रुपद सामवेद है ना, ध्रुपद सामवेद का संगीत है। ध्रुपद को लोक गायकी की शैली नहीं माना गया है ना। लोक गायकी तो क्या होता है कि मन के सहज भाव से जो है, कोई राग नहीं, कोई वैज्ञानिकता नहीं, जबकि ध्रुपद में क्या है, वैज्ञानिकता है। तो लोक गायन शैली के अंदर नहीं आता है, ये वैज्ञानिक शैली है। ध्रुपद गायकी का आरंभ ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, 1486 से 1516 इनका काल है। 15वीं शताब्दी मैंने बताया, मानसिंह तोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिंह तोमर, पानसिंह तोमर नहीं है, मानसिंह तोमर के शासन काल में हुआ। अकबर 1556-1605 के समय हरिदास कौन थे, तानसेन के गुरु थे, हरिदास। ठीक है ना। फिर तानसेन, बैजू, गोपाल प्रमुख ध्रुपद गायक रहे हैं अकबर के समय, है ना। हरिदास तानसेन के गुरु, खुद तानसेन, देन बैजू एंड गोपाल। ग्वालियर, ये ध्यान रखना, गायकी का आरंभ ग्वालियर, ये ग्वालियर याद रखना अपन को, वही सिंधिया ग्वालियर। मध्यकाल में ध्रुपद की निम्नलिखित 4 वाणियां प्रमुख थी। वाणियां मतलब शैलियां। सबसे पहले तो जो थी वो कौन सी थी, जो ग्वालियर से संबंधित थी, कौन, गोहर वाणी, गोहर या गोहरा वाणी। दूसरी जयपुर की अपने डागर वाणी। तीसरी जयपुर से थोड़ा सा अपने उनियार की तरफ जाते हैं खंडार, तो खंडार वाणी। खंडारा आज तो सवाईमाधोपुर में है, ठीक है ना, उनियारा के नजदीक है, उन्ना सवाईमाधोपुर खंडार। और चौथी है नोहर वाणी, है ना। तो देखो आप, पहली है गोहर और चौथी है नोहर, तो गोहर नोहर हो गया। और दूसरी और तीसरी हो जाएगी अपने डागर और खंडार, डेडा आ रहा है, डागर खंडार। तो गोहर तो ग्वालियर, नोहर ये है, गोहर नोहर, और बीच में डागर और खंडार, ऐसे याद रखना अपन को। ये 4 शैलियां याद रखना, इनमें क्वेश्चन बहुत है। सबसे पहले अपन देखते हैं गोहर वाणी, इसका संबंध ग्वालियर से है। गोहर नाम है, गोहर से ग्वालियर, कैसे गोहर। ध्रुपद गायकी का आरंभ ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, है ना, याद रखना है, तोमर, मानसिंह तोमर 1448 से 1516 के शासन काल में हुआ। इसके प्रवर्तक तानसेन को माना जाता है। ठीक है, तानसेन, ध्रुपद गायकी का जन्मदाता जो है वो तानसेन, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अकबर का दरबारी कवि। मियाँ की तोड़ी जब ये गाते थे तो बारिश होने लग जाती थी, तानसेन, मियाँ की तोड़ी। ठीक है, फिर दूसरा है डागरवाणी, मतलब अकबर के साथ, अकबर जो है ना, मानसिंह तोमर के दरबार से लेके आ गए थे तानसेन को अपने पास में। ठीक है, यूं।
डागरवाणी, डागरवाणी क्या देखते हैं अपन, राजस्थान में द्रुपद गायी का आरंभ जयपुर में, है ना। ये डागर जो घराना है ये जयपुर का है, ये इसलिए ये डागरवाणी का संबंध जयपुर से आ रहा है। जयपुर में सवाई राम सिंह, वही पिंक सिटी 1835 से 80 के काल में हुई। इनके काल में ब्रजनंद डागर, ये तो शुरुआतक थे, और दूसरे हैं बैराम खां डागर, सवाई राम सिंह के दरबारी कवि, है ना। बैराम खां डागर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। डागर समुदाय का जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो बैराम खां डागर है। तो डागर समुदाय में जिसने द्रुपद जयपुर पॉपुलर का राजा तो है सवाई राम सिंह, है ना, सवाई राम सिंह दिखते हैं। और जो डागर का प्रवर्तक जो था वो तो ब्रजनंद डागर थे, लेकिन जिसने पॉपुलर किया द्रुपद को जयपुर में वो व्यक्ति था बैराम डागर। जैसे बैराम जी मलाबारी पढ़ते हैं अपन इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय पुनर्जागरण में, तो ये बैराम खां डागर है। और प्रवर्तक स्टार्टक थे कौन, ब्रजनंद डागर, है ना। लेकिन फेमस जिसने बनाया द्रुपद को जयपुर में राजस्थान में वो थे बैराम खां, ठीक है। तो प्रवर्तक पूछे तो ब्रजनंद, प्रमुख पूछे तो कौन, बैराम खां डागर, सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो बैराम खां डागर। और सवाई राम सिंह के दरबारी कवि भी बैराम खां डागर। बैराम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया था, किसको, द्रुपद गायन को, ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं खंडार वाणी, वाणी का मतलब है शैली। खंडार शैली राजस्थान में द्रुपद गायकी का आरंभ, सॉरी यहाँ खंडार शैली उनियारा राजस्थान, है ना, उनियारा राजस्थान। खंडार आज तो सवाई माधोपुर में पड़ता है, लेकिन उसके निकट हो खंडार, ये सवाई माधोपुर में है। के शासक सम्मोहन सिंह, है ना, सम्मोहन सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र मिश्री सिंह की शादी तानसेन की पुत्री सरस्वती से हुई थी, ठीक है ना। सम्मोहन सिंह के जो पुत्र थे कौन, मिश्री सिंह, खंडार के। खांड का मतलब ही चीनी होता है, तो खंडार के मिश्री सिंह का विवाह हुआ था तानसेन की पुत्री से, कौन, सरस्वती से, ठीक है ये। फिर नोहर वाणी अपन देखते हैं। नोहर लास्ट बताया तो श्रीचंद नोहर इसके प्रवर्तक है। तो द्रुपद शैली की अपन ने 4 शैलियां देख ली, क्या, सबसे पहले गोहर ग्वालियर, लास्ट वाली नोहर। सेकंड क्या है अपने, डागर जयपुर, कौन, श्री नंद डागर और सॉरी ब्रजनंद डागर और बैराम डागर, और राजा सवाई अपने राम सिंह 1835 से 80। और वो तो होगी क्या, डागर। और तीसरे नंबर पे अपनी खंडार, खंडार के शासक कौन, अपने खंडार मतलब उनियारा सवाई खंडार सवाई माधोपुर में, उनियारा तो टोंक में, खंडार अपने सवाई माधोपुर में, वहां के शासक कौन, सम्मोहन सिंह, उनके पुत्र मिश्र सिंह का विवाह हुआ तानसेन की पुत्री सरस्वती से। और लास्ट में अपन देखते हैं नोहर, श्रीचंद नोहर, ठीक है। ये द्रुपद की शैलियां थी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे अपन को बताने, पूछते हैं कि ये यूं पूछते हैं क्वेश्चन, देखो एक तो भैया आता है द्रुपद का जनक तानसेन, तानसेन किसके दरबार में, राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर 1486 से अपने 1516, एक तो ये है। फिर जो है कि ये किसकी शैलियां हैं, कौन कौन सी, कि गोहर, नोहर, डागर, खंडार, किसकी शैलियां, द्रुपद की शैलियां, ऐसी, ठीक है, ये चीज है। फिर कुछ अपन जैसे संगीत घराने देखते हैं, ये टेबल याद रखो, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, संगीत घराने और उनके प्रवर्तक के रूप में जो अपन देखते हैं। तो जयपुर में जो संगीत घराना ये ख्याल से संबंधित है ना, ख्याल, तो वो है मनरंग, है ना, इनको मनरंग और भूपत खां, ठीक है, मनरंग और भूपत खां, ये इनका संबंध किससे, ख्याल गायकी से जयपुर में। ख्याल वैसे जब अपन ड्रामा पढ़ेंगे ना लास्ट के अंदर, जैसे गांव मैंने बताया गांव नन, तो अभी गीत पढ़ रहे, गीत वाद्य नृत्य नाटक, नाटक में आएगा ख्याल, तब आएगा वो मनरंग और भूपत खां, ठीक है, जयपुर। फिर डागर घराना अभी अपन ने देखा ही, बैराम खां डागर, है ना। वैसे प्रवर्तक के रूप में आप यहाँ नाम लिख लो किसका, ब्रजनंद डागर का, ऊपर जो देखा। और फिर फेमस बनाया था बैराम डागर, द्रुपद, ये द्रुपद से संबंधित है। फिर सेनिया घराना जो है ये भी द्रुपद से संबंधित है, और ये तानसेन के पुत्र थे सूरत सेन, उसके पीछे नाम पड़ा हुआ है सेनिया, सेनिया, है ना, सूरत सेन, सॉरी तानसेन सिंह नहीं, सेन, तानसेन का आया सूरत सेन। जैसे सरस्वती सेन पुत्री तानसेन की, विवाह हुआ कौन, अपने खंडार के शासक सम्मोहन सिंह के पुत्र मिश्र सिंह के साथ, वो सरस्वती सेन। ये सूरत सेन है, तानसेन के पुत्र, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चालू किया, अपने सेनिया, तो सेन से बन गया सेनिया, तानसेन जो आ रहा है ना, तो सेन से आ गया सेनिया, द्रुपद। फिर आता है रंगीला घराना, ये रमजान खां, इनको बोलते ही थे मियाँ रंगीले, क्योंकि इनको द्रुपद का बहुत शौक था, ठीक है। तो वैसे रमजान, ठीक है ना, महीना भी होता है रमजान, तो रमजान खां से रमजान शैली है, और इनको बोलते थे मियाँ रंगीले, द्रुपद शैली है रंगीला। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेवाती शैली के प्रवर्तक कौन है, ये गग्गे खां, घाघरा का युद्ध नहीं है, गग्गे खां, गग्गे खां, है ना, गग्गे नजीर खां बोलते हैं इनको, गग्गे नजीर खां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गग्गे नजीर खां का संबंध किससे, मेवाड़ से। और फिर पंडित जसराज जो अपन वर्तमान में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है द्रुपद गायन शैली में,
है ना, गग्गे गग्गे नजीर खां, है ना, घाघरा नहीं है, गग्गे गग्गे नजीर खां जसराज, पंडित जसराज का संबंध ध्रुपद शैली से, किस घराने से, मेवात, मेवात समझ गए अपने अलवर, उस घराने से। फिर कथक घराना है ना, कथक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तरी भारत में है, नृत्य शैली पढ़ेंगे उसमें आएगा ये कथक। तो कथक घराने के जो प्रवर्तक हैं ये भानु जी हैं, है ना, और ये उत्तर भारत में फेमस है कथक। कथक कली जो है वो केरला में, इसमें लिख लेना आप साइड में, ये कथक है, और दूसरा मैं बता रहा हूं कथक कली, वो है केरला, ठीक है ना, केरला, केरल। तो कथक कली में दो का आ रहे हैं, कै और कै, तो हो गया केरल। और ये कथक है, ये अपने कथक का है, ये जयपुर लखनऊ उत्तर भारत के अंदर है, मतलब कथक, और कथक कली दक्षिण भारत में। और कथक के प्रवर्तक कौन है अपने जयपुर में, भानु, है ना, यार भानु जी, भानु जी। ध्रुपद के जनक जो अपने डागर घराना जयपुर में, जनक तो कौन है, ब्रजनंद डागर, और पॉपुलर जिसने बनाया, ख्याति दिलाई, प्रतिष्ठा दिलाई, वो कौन, बहराम जी डागर, समझ गए। और जयपुर में जो ख्याल शैली है उसके प्रवर्तक कौन है, मनरंग और भूपत। ये भाई ख्याल शैली में भूपत है, और जो अपन देखते हैं कथक उसमें भानु जी, है ना, भूभू आ रहा है देखो, ख्याल में तो है भूपत और कथक में है भानु जी, दोनों जयपुर से। जयपुर कथक घराना जयपुर है, और जयपुर ख्याल शैली में मनरंग भूपत का है, ठीक है ना, मनरंग भूपत का है। और मियाँ रंगीले जो है ये अपने रमजान रंगीला, रमजान का रंगीला, रंगीला शैली ध्रुपद, ठीक है। डागर घराना बहराम का ध्रुपद, बहराम का के साथ नाम कौन सा रख लेना, ब्रजनंद डागर। सेनिया सूरत सेन, सूरत सेन अपने तानसेन के पुत्र। मेवाती में गग्गे नजीर का और अपने पंडित जसराज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेवाती वाला, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए ऐसे। फिर देखो नेक्स्ट अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में मैं आपके सामने, जैसे ऋग्वेद में मैं बताया शिव का वर्णन है, डमरू का वर्णन है, ठीक है, डमरू और पिनाक, शिव का जो धनुषों से पिनाक बोलते हैं। और सामवेद का संबंध, सामवेद तीसरा वेद संबंध संगीत से है। कृष्ण जी स्वयं अच्छे वंशी वादक थे, और अर्जुन ने विराट नगर की जो राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम उत्तरा था, उसको हिंजड़े के रूप में संगीत की शिक्षा दी थी। ये मैंने बताया था आपने जब महाजनपद पढ़े थे राजस्थान के संदर्भ में। हवेली संगीत अपन ने पढ़ा ही राज सिंह के समय, कैसे औरंगजेब से परेशान होकर ब्रज से पहले जोधपुर में आए, फिर अपने 1670 के अंदर नाथद्वारा के अंदर जाके किया, तो हवेली संगीत, ठीक है। महाराजा सवाई राम सिंह देता 35 से 80 साल, मैंने बताया अभी, ब्रजनंद डागर और बहराम डागर सारा उनका संबंधित है, वही सारा, ठीक है ना, ये आप एक बार पढ़ लेना। फिर जयपुर का जो पहला सिनेमा घर था राम प्रकाश थिएटर, ये कहाँ है, जैसे हवा महल है चांदी की टकसाल उसके पास में राम प्रकाश, जहाँ पे अपनी पुरानी विधानसभा थी। भाई नई विधानसभा तो आप देखते हो ईश्वर सर्कल के सामने, पुरानी विधानसभा वहां हवा महल से नीचे चांदी की टकसाल ढलान में, वहां था राम प्रकाश थिएटर, है ना, फारसी रंगमंच थिएटर। ये सब उसकी बातें हैं, एक बार आप जैसे नॉर्मल इनको पढ़ लेना, खासकर इसमें कुछ नहीं। वैसे तो ये ख्याल गायन शैली का है कि ये ख्याल जो आ रहे हैं ना, ये भी आएगी ख्याल शैली आगे सारी, ये ख्याल ऐसे। बाकी महाराणा कुंभा का तो अपन पॉलिटिकल हिस्ट्री पर देखा, उसमें अभिनव भट्टाचार्य, नंद किशोर तो उनके विरुद्ध मतलब उपाधियां थी, देखी अपने सारी उसमें। मांगणियार वैसे अपन ने देखा ही, सादिक खां मांगणियार, कौन, खड़ताल का जादूगर, सादिक सफूर साफर, देखे थे अपन ने ऐसे, है कि नहीं। ये अभी देखे ना एमएमएल इस फाइल में जैसे देखा अपन ने, एमएमएल, एम से क्या था, एम से मांड, फिर एम से अपने मांगणियार, एल से लंगा, ये तो तीन हो गए मरुस्थल के पश्चिमी के, और एक पड़ी तालबंदी अपन ने पूरब की, ठीक है ना, ये उसमें गायन शैलियों में, समझ गए ऐसे था। तो ये था, ये फाइल अपनी कंप्लीट होती है। ये था अपन ने जो गीत से संबंधित देखा। भाई ये टॉपिक अपन ने कैसे देखा है, ये भाई सबसे पहले अपन देख रहे हैं अपन ने क्या देखा भाई, अब अपन ने गीत देखा। तो मैंने बताया था इस टॉपिक पे अपन कंट्रोल करेंगे कैसे, गांव चलोगे क्या, नहीं सर नहीं जाना, ना नेट आता है ना मोबाइल सिग्नल, नहीं जाना गाँव, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपन ने गीत देखे, गा से क्या गीत देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा अपन देखेंगे वो है वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्र। फिर नैना आएगा, नैसे नृत्य नैसे नाटक। वाद को मैं बताऊंगा आपको बड़े ही अच्छा, अपन को स्टैग याद रखना है, STAG, सुशील तत् अवनद और ये घन, स्टैग, रॉयल स्टैग। स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा जो होता है ना स्टैग, उसको स्टैग बोलते हैं अपन, हिरण को। और RS वेल नोन वाइन है, स्टैग, रॉयल स्टैग, है ना, मैंने भी नाम ही सुना, RS बोलते हैं, RS क्या होती है, स्टैग। तो ये स्टैग आपको याद कराएगा, ये वाद्य यंत्र याद रखना है, STAG, ओके। तो ऐसे ये था, आपने गीत अपन ने देखा, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, मेरी पूरी कोशिश रही। और बाकी इससे बाहर क्वेश्चन है भी नहीं, एक आध कोई अगर मिल जाए छोटा मोटा क्वेश्चन तो उससे
अब घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है कोई भी। ज्यादा जो गहराइयां थी वो चीजें यही हैं जिनके ऊपर सारा टॉपिक घूमता है। समझ गए? ऐसी चीजें थी। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे वाद्य यंत्र। ठीक है, ओके बाय।